अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2026 का, उसकी लेक्चर सीरीज में आप सबको खुशामदीद। और आज हमने चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है नेस्टेड कंडीशंस, उसको स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट है और इसकी आपको तब समझ आएगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स को समझा होगा, जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ एल्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था, इफ और इफ एल्स क्या होती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसकी समझ आई होगी तो फिर इस वाले टॉपिक की समझ आएगी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको देखिएगा। कंप्लीट बुक की जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारे लेक्चर आपको एक तरतीब में मिलेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, जब हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर बनाना हो यानी कंडीशन लगानी हो और देखना हो कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होनी है या नहीं होनी। उसमें हमने एक पढ़ा था इफ और एक हमने पढ़ा था इफ एल्स, ये दो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। नेस्टेड कंडीशंस बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ये आपने याद रखना है कि इफ एक स्टेटमेंट है, इफ एल्स भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन नेस्टेड कंडीशंस जो है ये बेसिकली इफ एल्स को इस्तेमाल करने का तरीका है। स्टेटमेंट इफ एल्स ही है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका है जिसका नाम है नेस्टेड कंडीशंस। यानी हम एक कंडीशन के अंदर जब एक और कंडीशन लगा देंगे, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं एक इफ, उसके अंदर एक और इफ लगा दिया, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा दी, तो इसको हम नेस्टेड कंडीशंस कहेंगे, राइट। तो नेस्टेड कंडीशंस का मतलब यह है कि एक कंडीशन हमने लगाई और उसके अंदर एक और कंडीशन हमने लगा दी, ये नेस्टेड कंडीशन का स्ट्रक्चर कहलाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट। इस्तेमाल हम इफ एल्स की स्टेटमेंट कर रहे हैं, लेकिन बनाया हमने एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके बारे में उसने क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि समटाइम्स वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, कई दफा हमें मल्टीपल यानी कई कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं इनसाइड अनदर कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग, इसको हम नेस्टिंग कहते हैं या नेस्टेड कंडीशंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वहां पर आपने कहा जी कि मैंने एक कंडीशन लगानी है, यानी एक आपने फिल्टर लगाया और फिल्टर आपने लगाया कि मुझे सिर्फ लाहौर की लोकेशंस वाली जो एड्स हैं सिर्फ वो नजर आए, ये आपने एक फिल्टर लगा लिया। फिर आपने एक और फिल्टर लगाया, उसके अंदर एक लाहौर की एड्स के लिए आपने फिल्टर लगाया, उसके अंदर मजीद आपने फिल्टर लगाया कि मुझे सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स नज़र आएँ, इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स नज़र ना आएँ। अब आपको मोबाइल फ़ोन्स नज़र आएंगे सिर्फ लाहौर के। उसके अंदर आपने एक और फिल्टर लगाया कि मुझे सिर्फ सैमसंग के फ़ोन्स नज़र आएँ, फिर एक और प्राइस वाला आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो मजीद फिल्टर के अंदर फिल्टर आप लगा रहे हो बेसिकली। तो इसी तरह से जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हों, एक कंडीशन अगर ट्रू है फिर दूसरी कंडीशन को टेस्ट करेगा, अगर वो भी ट्रू है तो फिर उसके अंदर मजीद कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। लेकिन आमतौर पे हम दो ही कर लगाते हैं, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, उसको हम नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया। अब इसका सिंटेक्स देखिएगा, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है इफ कंडीशन 1, पहली कंडीशन लगाई इफ के बाद, उसके बाद कोलन, और इफ के अंदर इंडेंटेशन छोड़ के इफ के अंदर एक और कंडीशन लगा दी, इफ कंडीशन 2, दूसरी कंडीशन। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप देखें तो इसको भी इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखा हुआ, इसको भी यहाँ पर स्पेस देकर इंडेंट देकर फिर आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ये जो एल्स है, अच्छा ये जो एल्स है ना, ये इस इफ के नीचे आना है, ये यहाँ पर गलती है, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं आना, ये एल्स इसके नीचे नहीं आना, इस इफ के नीचे नहीं आना, ये एल्स बेसिकली अंदर वाले इफ का है, ये अंदर वाले इफ का है। मैं आपको इसको आसान करके जरा समझा देता हूँ। ये देखें, मैंने लिखा इफ, आगे मैंने लगा दी कंडीशन, ठीक है, और फिर मैंने लगा दिया एक कंडीशन को, और यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी जो कि एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा था मैं, ठीक है। इफ के अंदर इफ, उसके अंदर स्टेटमेंट, और फिर मैंने लगाया एल्स, और फिर एक स्टेटमेंट लगाई मैंने, और फिर मैंने बाहर वाला एल्स लगाया जो इस इफ के नीचे आएगा, यहां पर एल्स, और यहां पर फिर मैंने लगा दी स्टेटमेंट। अब इसको जरा समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। बेसिकली ये जो इफ है, ये बाहर वाला इफ है सारा का सारा, ये आउटर इफ कहलाएगा। आउटर इफ, आउटर इफ का क्या मतलब है, ये बाहर वाला इफ है। और ये वाला जो है इतना, ये अंदर वाला इफ है, इसको हम कहेंगे इनर इफ, राइट। तो आउटर इफ के अंदर हमने एक और इनर इफ लगाया हुआ। ये जो इफ है और ये जो एल्स है, इनका एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस इफ के अंदर जाएगा, और इस इफ के अंदर ये वाला सारा पार्ट है, इतना, ये वाला सारा का सारा पार्ट जो है, ये वाला, ये इफ के अंदर है।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ वाली, तो फिर इस एल्स को चलाएगा और इस एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। फर्ज करते हैं ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो फिर इसके अंदर आ गया इफ के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया इस एल्स का ताल्लुक इस इफ के साथ, इस एल्स ने तब चलना है जब इसका इफ फॉल्स होगा, यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो फर्ज करते हैं कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, फर्ज करते हैं ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो इस एल्स ने अब नहीं चलना, क्योंकि जब इफ ट्रू हो जाता है तो फिर एल्स नहीं चलता। अब ये वाला जो एल्स है इसने एग्जीक्यूट नहीं होना, इफ चल गया। अब इफ के जब अंदर आया तो एक और कंडीशन मिल गई उसको। अब ये जो इफ है और ये जो एल्स है इनका आपस में लिंक है, इस वजह से इनकी इंडेंटेशन सेम लाइन पे है और इनकी इंडेंटेशन सेम लाइन पे है, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, फर्ज करते हैं ये ट्रू हो गया, तो फिर ये जो इफ है इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जबकि अंदर वाला जो एल्स है ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसका इफ ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो आउटर इफ, उसके अंदर इनर इफ के अंदर इफ एल्स भी लगा सकते हैं, सिंपल इफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं साथ एल्स हो, लेकिन ये बुक में चूंकि इस तरह की एग्जांपल है, तो बुक में जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि ये जो एल्स है ये अंदर वाला एल्स है, ठीक है। इस एल्स का ताल्लुक इस इफ के साथ है, तो ये इसका ताल्लुक चूंकि इसके साथ है, अंदर है इसके, तो ये यहाँ पर आएगा, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आना चाहिए था एल्स, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया। अच्छा, अब एक इसकी एग्जाम्पल करते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए और 100% आपको समझ आ जाए, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर तो प्रोग्राम या कोई भी स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर समझ नहीं आ सकता ना। तो प्रोग्राम ये है जिसमें उसने एक वेरिएबल लिया हुआ है वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है उसने, वेदर एक वेरिएबल है और उसको वैल्यू दी है रेनी, उसकी वैल्यू दे दी। अच्छा, अब दूसरी लाइन में वो कहता है टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 10, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 10 है, ये इंटीजर वैल्यू है। इतना जो है ना ये आउटर इफ है, इफ एल्स यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला जो है ये इनर इफ है, इफ एल्स ये वाला, ये इनर इफ है, इतना ये इनर इफ है और ये वाला आउटर इफ है, ठीक है जी। अब ये जो कंडीशन लगी है इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, अगर वेदर की वैल्यू किसके बराबर है, रेनी की, डबल इक्वल लगाया क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, वैल्यू साइन नहीं कर रहे। अगर वेदर की वैल्यू रेनी है तो फिर इसके अंदर आ जाएगा इफ के अंदर, और इफ के अंदर ये वाला सारा हिस्सा है, ये वाला, ये इफ के अंदर है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि वेदर की वैल्यू रेनी है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो गई इफ की, तो अब एल्स ने नहीं चलना, अब एल्स नहीं चलेगा, ये वाला जो पार्ट है एल्स का ये नहीं चलना, अब सिर्फ ये वाला अंदर वाला चलना। और इसमें भी अगर ये इफ ट्रू हो गया तो एल्स नहीं चलेगा, इफ फॉल्स हो जाएगा तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर लेस देन 15 है, टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन 15 है, बिल्कुल सही है, वैल्यू 10 है, टेम्परेचर की वैल्यू 10 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो एल्स ने नहीं चलना, इसने चलना है, और स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा वियर अ रेन कोट। तो ये देखें आउटपुट क्या आई, वियर अ रेन कोट, तो ये आउटपुट आ गई। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो इस एल्स ने चल जाना था। तो इस तरह से जो नेस्टेड इफ होता है वो काम करता है। हम एक इफ के अंदर मजीद इफ एल्स लगा सकते हैं, एल्स के अंदर भी मजीद इफ हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि एल्स ये वाला बाहर वाला सिंपल है, इसके अंदर भी इफ मजीद लगाया जा सकता है। तो ये होता है नेस्टेड इफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अंदर और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ यही वाला प्रोग्राम है और आपने यही वाला याद रखना है इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। नेस्टेड इफ में से आपको प्रोग्राम नहीं आएगा इंशाल्लाह, इसमें आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है या एग्जाम्पल का कह सकता है। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि एग्जाम्पल का भी पूछे, तो फिर आपने जो है ना ये वाली एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बाकी मैंने आपको सिंटेक्स जो है वो बता दिया, उसमें एक मिस्टेक है वो ठीक कर लीजिएगा, और मैंने भी आपको बता दिया जो सिंटेक्स आप वो वाला भी लिख सकते हैं जो मैंने शो किया था, जो मैंने लिखा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, और ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल भी मैंने करना है। जिस तरह से प्रीवियस चैप्टर के लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनका प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी जो है ना चैप्टर के लास्ट में मैं बनाऊंगा, ताकि हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली आप देख लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।